आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। ट्रायंगल चैप्टर आपको ट्रायंगल के बारे में बेसिक प्रॉपर्टीज़ तो पता ही होंगी कि जब तीन वर्टेक्सेस को जोड़ दिया जाए तो उसे क्या बनाती है, आपकी एक ट्रायंगल बनती है, जिसे हिंदी में हम त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, 3 एंगल्स, जिसके 3 एंगल्स होंगी और 3 साइड्स होंगे। ठीक है, वो सेम हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, और 2 सेम और तीसरी डिफरेंट हो सकती है। तो ये हमने अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स पढ़े हुए हैं पहले भी, पिछली क्लास में भी। अब आज जो पहली चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ करने जा रहे हैं हम इस वीडियो के अंदर, वो है थ्योरम नंबर 6.1। ठीक है, पहले मैं इसका थोड़ा लाइन स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, आपको स्टेटमेंट याद रखनी है और उसके हिसाब से आपको प्रूव करना है। वो बोल रहे, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct point। यहाँ तक एक स्टेटमेंट मान लेते हैं। उन्होंने कहा कि एक ट्रायंगल है, ऐसे मान लेते हैं, एक ट्रायंगल्स के 3 वर्टेक्सेस लिख देते हैं, ए बी सी। फिर उन्होंने क्या बोला, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल की एक साइड के, ये वाली साइड के पैरेलल बना दी मैंने एक साइड, ये इस तरह से। ठीक है, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स, और ये ई और एफ पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं बोला। ठीक है, अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 अलग अलग पॉइंटों पे काट रहे हैं। द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन अ सेम रेशियो। तो बोले जो डिवाइड हो रहा है, ये डिवीजन हो रहा है इन साइडों का है, ए ई और ई बी का, और ए एफ और एफ सी का क्या हो रहा है, आपस में इक्वल हो रहा है बोला। तो हमें ये प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि ये वाला हिस्सा ए ई अपॉन बी ई या ई बी लिख देते हैं, ई बी इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी। इसको इस तरह से प्रूव करना है हमें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से करिएगा, कई बार जो है बोर्ड में आ रखी है ये थ्योरम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना देंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके अंदर एक ट्रायंगल बना देंगे। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप अपने हिसाब से, ऐसे इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। मैंने ए बी सी दे दिया, ए बी सी नाम दे दिया। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है। गिवन के हिसाब से हम फिर डायग्राम बनाएंगे। गिवन में बोला है उन्होंने कि ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास, इन विच, जिसमें कि क्या हमारे पास पैरेलल लाइंस है। तो इस लाइन को मैं पैरेलल बना देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डी और यहाँ पे लिख देता हूँ ई। डी ई पैरेलल टू बी सी। डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, डी ई पैरेलल है बी सी के। ये गिवन है हमें। और ए बी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है आपका, डी, और ए सी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है आपका, ई। तो आगे इसको भी लिख सकते हैं, एंड डी ई इंटरसेक्ट ए बी एंड ए बी को कहाँ पे कट रहे, ए बी एंड ई सी एट पॉइंट लिख सकते हैं, एट डी एंड ए, डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। ध्यान से समझिएगा, हमने लिखा है कि हमें गिवन है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें कि डी ई जो है बी सी के पैरेलल है, और ए बी और ए सी को वो इंटरसेक्ट करती पॉइंट डी और एंगल ई पे। अब हमें प्रूव क्या करना है, वो इंपॉर्टेंट है कि भैया हमें प्रूव क्या करना है। प्रूव करना है ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, यही प्रूव करना है हमें। ठीक है,
अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। बिना कंस्ट्रक्शन करे हम इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में क्या करना है वो ध्यान दीजिए। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन परपेंडिकुलर बना देंगे ए बी के ऊपर। ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे, उसका नाम रख देंगे एल ई, एल ई, ठीक है। और बी एफ बी ई को जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे, बी ई को जोड़ देंगे। पहली चीज हमने ये करी। दूसरी चीज हमें दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, जिस तरह से ए बी के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर बनाया एल ई, इसी तरह से ए सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन बना देते हैं, उसका नाम रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप, मैंने एम डी रख दिया, उसका नाम एम डी, ठीक है। और सी को डी से जोड़ दिया, सी को किससे जोड़ दिया, डी से जोड़ दिया, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा हमें ये स्टेप्स। कंस्ट्रक्शन के अंदर मैंने क्या लिखा, सबसे पहले जो मैंने जैसे बनाया, मैंने लिखा एल ई परपेंडिकुलर ऑन ए बी, दूसरा एम डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी, और उसके बाद मैंने क्या कर रहा था, बी ई जॉइन बी ई एंड सी डी, सी डी जोड़ दिया। अब हमें थोड़ा ध्यान क्या देना है, अगर मैंने यहाँ पे इसको 90 डिग्री बनाया है ना, इस तरह से ये एल को और ई को, एल ई को इसको डी दे देता हूँ ना, एल ई को इसका परपेंडिकुलर बनाया है। तो अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है ए डी ई का, तो मैं क्या लिखूंगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ऐसे लिखूंगा। तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो मैं यहाँ से स्टेटमेंट बनाता हूँ। अब प्रूफ करना शुरू करते हैं, प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो प्रूफ के अंदर जो सबसे पहले जो पॉइंट बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई कैसे लिख सकता हूं मैं, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट लिख सकता हूं। बेस हो गया ए डी और हाइट हो गया एल ई, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, हाफ बेस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी, और हाइट की जगह क्या लिख सकता हूँ, एल ई। ये मेरा पहला हो गया। अब इसी तरह से नीचे वाले ट्रायंगल का डी बी ई का, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, हाफ बेस इंटू हाइट, पहले तो जनरल फॉर्मूला लगा देते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ की जगह हाफ रख दूंगा मैं, बेस की जगह क्या लिख सकता हूँ, बी डी या डी बी, डी बी लिख दिया मैंने। हाइट की जगह क्या लिखूंगा, ए बी के ऊपर 90 डिग्री वाला जो एल्टीट्यूड है वो तो एल ई ही है, तो इस वजह से इसकी जगह हाइट भी मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, एल ई। ये बन गया मेरा सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड का कैसे करके लिख सकता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल्स टू हाफ ए डी इंटू एल ई, हाफ नीचे वाले का हाफ डी बी इंटू एल ई। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, कि फर्स्ट और सेकंड से हमें ये पता चला है। अगर आप ध्यान से देखो, पहले इतना तो एज इट इज लिख देते हैं, ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए नहीं डी बी ई, हाफ से हाफ कट जाएगा, एल ई से एल ई कट जाएगा, तो ये क्या बन गया आपका, ए डी अपॉन डी बी। ये बन गया आपका थर्ड स्टेटमेंट बन गया।
ठीक है, ये क्या बन गया आपका थर्ड स्टेटमेंट बन गया। इसी जैसे हमने थर्ड स्टेटमेंट बनाए इसी तरह से हम इधर वाले ट्रायंगल का भी बना सकते हैं। ए ई डी में हाफ बेस इंटू हाइट, बेस की जगह ए ई और हाइट की जगह मैं क्या रख सकता हूँ डी एम। और फिर इस वाले ट्रायंगल का भी ई डी सी का हाफ, बेस की जगह ई सी और हाइट की जगह डी एम। ठीक है, तो अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो पूरा कर सकते हैं, शॉर्ट में करना चाहते हैं तो लिखेंगे सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और इनडायरेक्टली मतलब कि प्रॉपर तरीका वो था मेरा परपेंडिकुलर था एम डी, सॉरी एम डी जो था मेरा परपेंडिकुलर था किस पे, एम डी परपेंडिकुलर था ए सी के ऊपर। ठीक है, तो मेरे को ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी इक्वल्स टू हाफ, बार बार बेस लिखने की जरूरत नहीं है तो हम ए ई लिख सकते हैं बेस की जगह, और हाइट की जगह क्या लिख सकता हूँ ए ई सॉरी, और हाइट की जगह एम डी। ये बन गया आपका फोर्थ। फिफ्थ वाला ऐसे बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी हाफ, बेस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ई सी और हाइट की जगह क्या लिख सकता हूँ एम डी। ये बन गया मेरा फिफ्थ स्टेटमेंट। फिर क्या लिखूंगा मैं फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ से क्या बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी कि ए ई डी और ई सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी इक्वल्स टू हाफ ए ई इंटू एम डी और हाफ ई सी इंटू एम डी। एम डी से एम डी कटा, हाफ से हाफ कटा, तो ये क्या बन गया आपका ए ई अपॉन ई सी। ये बन गया मेरी स्टेटमेंट सिक्स्थ। अब हमें कंपैरिजन करना है थर्ड और सिक्स्थ में। कंपैरिजन करना है किसमें, थर्ड और सिक्स्थ में। ये थर्ड ये बनी थी मेरी, ठीक है, कि ए डी अपॉन डी एम और सिक्स्थ बनी है ए ई अपॉन ई सी। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने एक क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ाई थी, ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। तो उसी थ्योरम का यूज करते हैं। अभी अगर मैं इसको ऐसे जोड़ देता हूं तो ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है, मतलब डी बी डी ई और ई सी डी, डी बी ई और ई सी डी, ये दोनों ट्रायंगलों का एरिया आपस में क्या होगा इक्वल होगा। क्यों, ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, दोनों डी ई के बेस के ऊपर है और दोनों सेम पैरेलल लाइन डी ई और बी सी के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, तो अब इसको लिखूंगा मैं नाउ ट्रायंगल डी बी ई एंड ट्रायंगल ई सी डी being on same base DE and between the same parallel DE and BC। ठीक है, कि दोनों ट्रायंगल DBE और EDC दोनों सेम बेस DE के ऊपर हैं और दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो उनका एरिया क्या होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। हो गया, ये हो गया मेरा 7th स्टेटमेंट।
अब क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट नहीं फ्रॉम थर्ड, ये था थर्ड हमारा, डी बी ई यहां से मिल गया मुझे ट्रायंगल, डी बी ई यहां से ट्रायंगल मिल गया, और ई सी डी यहां से मिल गया, ई सी डी यहां से मिल गया। तो मतलब ये नीचे वाले पोर्शन हमारे क्या हो जाएंगे, कंपैरिजन हो जाएंगे। तो थर्ड, सिक्स्थ एंड थर्ड, फ्रॉम थर्ड, सिक्स्थ एंड सेवंथ, वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं, ए डी, इधर इसका क्या निकला था थर्ड का, ए डी अपॉन, क्योंकि ट्रायंगलों का नीचे वाले सेम आ गए ना, डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी नीचे वाले सेम आ गए, तो ऊपर वाले में भी तो सेम रेशियो बन रहा होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई का भी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी का भी। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली थर्ड में से क्या लिखता हूँ, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ अगला, ए ई अपॉन ई सी।